बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी जुनैद खान फ्रॉम स्टेट सेफ मार्केटिंग। आज एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ हम हाजिर हैं, आपके लिए लेके आए हैं। जिस तरह हम पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहते हैं, मुख्तलिफ अपडेट्स जो प्रोजेक्ट्स की होती हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं वामिक सर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खान साहब वापस आ गए तुसी? बिल्कुल, मैं आ गया हूँ सर। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बस अल्लाह का एहसान, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा तंग करता रहूंगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को मैं चाहता हूं कि एक पूरी डिटेल्स उनको मिले। अच्छा सर, आज जिस तरह जो ना पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि इंशाल्लाह हम एनटीआर की तरफ जाएंगे, तो व्यूअर्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम सीधे चलते हैं वामिक सर से, ताकि उनसे जो ना वो कंप्लीट डिटेल ले सके। अच्छा सर, एनटीआर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं कि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो जब आपने जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी अपने व्यूअर्स के लिए, आई थिंक सो 7 वंडर इनक्लेव के ऊपर बनाई थी। हाँ, इनक्लेव के ऊपर बनाई थी। तो ये भी जो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, ये भी जीएफएस बिल्डर्स का ही प्रोजेक्ट है। और इसके इस वक्त ये मतलब मैं अगर आपको इसकी प्रोग्रेस का बताऊँ ना, तो ये इस वक्त इतना ज़्यादा कामयाब चल रहा है कि इसके 4 फेजेस लॉन्च हो चुके हैं अभी तक। एनटीआर 1, एनटीआर 2, एनटीआर 3, एनटीआर 4, 4 फेजेस इसके लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से एनटीआर 1 के अंदर लोग रह भी रहे हैं, रिहाइश है, पोजेशन दे दिया गया वहाँ पे। और उसी के साथ एनटीआर 2 जो है वो बिल्कुल कनेक्ट है, एनटीआर 2 एनटीआर 1 के साथ लिंक है, बीच में से अंदर से इनके अंदर एक रोड दिया गया है। जीएफएस का प्रोजेक्ट है और बहुत पीक पे जाने वाला, और कराची के अंदर अंदरूनी कराची में ये प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की है तो व्यूअर्स भी यही पूछ रहे होंगे कि कराची के अंदर है अगर, तो इसकी लोकेशन के बारे में हमें जरा थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। लोकेशन देखें, इसकी लोकेशन बहुत मजे की लोकेशन है, पूरी तरफ आबादी से घिरी हुई रश वाला एरिया। आपने 4 की चुरंगी देखी होगी, कराची की मशहूर तरीन चुरंगी। लेफ्ट हैंड पे आप लोते हैं 4 की चुरंगी से हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर एनटीआर लोकेटेड है। सही। अच्छा सर, बिल्कुल आपने जिस तरह बता दिया 4 के चुरंगी के साथ ही है, तो वाकई वो एक अच्छा खासा आबाद इलाका है। अगर अभी हम बात करें तो तकरीबन उससे थोड़ा सा पीछे, अगर नागिन चुरंगी और 4 के चुरंगी के दरमियान की बात करें तो ऑलमोस्ट गुंजान आबाद होने वाला है वो इलाका, अच्छी खासी आबादी है जी। अच्छा सर, ये तो बात हो गई लोकेशन की, उम्मीद है व्यूअर्स आपको भी समझ आ गई होगी। दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये जो एनटीआर है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का जो प्रोजेक्ट है, ये कितने एरिया पर है? ये ऑलमोस्ट एस्टिमेट अगर मैं बताऊँ 300 एकड़ के ऊपर है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। सही। अच्छा सर, ये 300 के एकड़्स पर है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सर इसके एनओसीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। एनओसीज इसके तकरीबन 2015 में इसके एनओसीज अप्रूव होके आगे थे, एसबीसीए से भी अप्रूव है, और क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ आता है तो इसको लगता है एलडीए, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर आता है ये। एलडीए से भी लीज है, एसबीसीए से भी लीज है ये, और 2015 में इसकी एनओसीज आई थी। अच्छा सर, माजरत व्यूअर्स, मैं ज़रा क्वेश्चन मैंने थोड़े से लिखे हुए जो मेरे थे, कुछ हमारे व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। एनओसीज के बारे जो है ना आपने बता दिया। अच्छा सर, अभी अगला सवाल मेरा यही है कि फैसिलिटीज़ के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह एनटीआर 1 में आपने बात की है कि एनटीआर 1 में लोग रह रहे हैं, तो अगर एनटीआर 1 में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको फैसिलिटीज़ तो मिल रही होंगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ और हमारे व्यूअर्स को कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और कौन कौन सी नहीं है। देखें, बेसिकली आप अगर किसी जगह पे रिहाइश रखते हैं तो आपकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वहाँ रहने के लिए, पानी, बिजली, गैस, ये तो ह्यूमन की बेसिक नीड है, ऐसे ये भी अवेलेबल है। दूसरा, आपको जो बेसिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ज़रूरियात, जिसे हम ग्रोसरीज कहते हैं, या कोई राशन पानी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एनटीआर जहाँ पर लोकेटेड है ना, एनटीआर से आप निकलते हैं, आसपास सारे होटल्स वगैरह, ग्रोसरी शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, उसके अलावा पेट्रोल पंप्स, जो फैसिलिटीज़ इंसान को चाहिए वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा एनटीआर 1 के अंदर इतने ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, सेल होने के लिए भी हैं और वहाँ पर बन भी चुके हैं, तो उस जगह पे तो इस वक्त आप बेसिक ह्यूमन नीड्स हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। अच्छा वामिक सर, अभी आपने इस बारे में बता दी जिस तरह अभी जो ना एनटीआर 1 में मार्केट्स वगैरह बन रही है, तो क्या वहाँ पे कुछ बनी हुई भी है? कुछ लोग जिस तरह भी रिहाइश पजीर है तो ऑफ कोर्स कुछ तो बनी होंगी। एग्जैक्टली वहाँ पर है, और उसके अलावा वहाँ पर अभी बहुत सारे डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस वक्त स्टार्ट हुए हैं जीएफएस की तरफ से, और उनकी इन्वेंट्री भी है हमारे पास। अगर कोई आपके क्लाइंट्स में से, आपके व्यूअर्स में कोई इंटरेस्टेड है कमर्शियल की तरफ या शॉप्स वगैरह की तरफ, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, अभी ठीक है जो भी है, अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उस एरिया का क्योंकि नया डेवलप्ड होने वाला है या डेवलप्ड हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिएगा कि उनकी सिक्योरिटी के जो इश्यूज चलते हैं,
क्या वो एरिया सेफ है, सिक्योरिटी है या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बता। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया रश वाला एरिया है, बहुत रश वाला एरिया है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, चारों तरफ बाउंड्री हुई हुई है, गेट्स लगे हुए हैं, गेट्स के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से मतलब फुल सिक्योर इलाके, वो कोई खतरा या डरने वाली बात नहीं है वहाँ पे। अच्छा बिल्कुल व्यूअर्स, जिस तरह सर ने बता दिया है कि जो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होता है वो सारा क्लियर होता है, उसमें सिक्योरिटी के इतने इश्यूज नहीं आते। और जीएफएस का प्रोजेक्ट है तो वो सारी चीज़ों को खातिर मदारत करके जो है ना वो लॉन्च करते हैं और सब चीज़ों का उनके पास एक हल होता है। दूसरी तरफ अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा, अभी जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा घुसेंगे। वो ये है कि ब्लॉक्स के बारे में हमें बता दीजिए कि कौन कौन से ब्लॉक्स इसमें अवेलेबल है। देखिए अगर मैं NTR 1 और NTR 2 की बात करूँ ना, NTR 1 में तो इसमें इन्वेंट्री बहुत मुश्किल है कि मिले, और अगर मिलेगी भी तो नेट कैश पे। रेजिडेंशियल की बात करूँ, कमर्शियल एरिया तो मिल जाएगा, शॉप्स वगैरह, बट अगर आपका कोई व्यूअर रेजिडेंशियल की तरफ जाना चाह रहा है तो बहुत मुश्किल है। हाँ अगर वो स्पेशल हमसे आके बोलते हैं, उनके पास नेट कैश पे उनकी इतनी रेंज है या बजट है, तो हम उनके लिए निकाल लेंगे फैसिलिटी, कोई ना कोई उनके लिए ऑप्शन निकाल लेंगे। बट NTR 2 इस वक्त मैं आपको बताऊँ ना, बेहतरीन प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त। NTR 2 जो है उसके अंदर इन्वेंट्री भी अवेलेबल है, इंतहाई रीजनेबल प्राइसेस के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लान अवेलेबल है वहाँ पे। सही, मतलब NTR 2, NTR 3 और NTR 4 में हमारे पास जो है अवेलेबल है इन्वेंट्री। NTR 3 जो है वो बेसिकली विलाज हैं, तो वहाँ पर भी बने बनाए प्लॉट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं उनका माइंडसेट होता है प्लॉट्स की तरफ जाने का। अच्छा। कि हम लोग लैंड परचेज करें। बट NTR 3 में ऐसा कोई सीन नहीं है। सही है, माजरत के साथ मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं अगला सवाल ये करूंगा कि जैसे ही हमने बात की, अब NTR 1 में तो जो है ना इन्वेंट्री बहुत मुश्किल है, या जो भी बात आपने की है उम्मीद है नाजरीन को समझ आ गई होगी। अभी अगला सवाल मेरा ये है कि NTR 2, NTR 3 तो विलाज हो गए, ठीक है, NTR 2 के बारे में बता दीजिए कि NTR 2 में कौन कौन से ब्लॉक हैं। NTR 2 के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, उसका एक ब्लॉक है एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर, उसकी मैं आपको स्पेशलिटी बताऊंगा क्यों पसंद है। उसके अलावा बोलान गोल्ड है और मेहरान ब्लॉक है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसके अंदर। अच्छा, तो सर जिस तरह ये डिफरेंट ब्लॉक्स है तो लाजिम बात है साइजेस एंड कैटेगरीज भी अलग अलग होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। अभी उम्मीद है हमारा जो आपका वो है समझ आ जाएगी कि एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर आपका फेवरेट क्यों है। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर को तो एक मिनट साइड पे करते हैं, बोलान गोल्ड और मेहरान ब्लॉक का बताऊं ना, तो इसके अंदर 80 और 120 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, जबकि जो एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर है उसके अंदर 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट बेसिकली कराची में इस तरह की कटिंग नहीं होती, मोस्टली 120 और 80 होती है बिल्कुल, पर इसके अंदर 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट अवेलेबल है। और मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि जो इसके अंदर हर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि GFS ने इसकी कटिंग इस तरह की है कि 4-4 के हिसाब से इन लोगों ने इसकी कटिंग की है। सही है। हर प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट है, 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, इसलिए इसका नाम भी स्पेशल एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर रखा गया है। क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कॉर्नर मिले, वेस्ट ओपन मिले, बहुत ये कॉर्नर की डिमांड बहुत होती है, बहुत डिमांड होती है, नहीं मुझे कॉर्नर चाहिए। अभी कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि नहीं भाई किसी भी प्रोजेक्ट में, पुराने प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़ जाते हैं, हमें कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है भाई, अन्नी मची हुई है, इतनी हमारे पास इन्वेंट्री है कॉर्नर की, जिसको चाहिए कॉर्नर प्लॉट आ जाए। अच्छा सर, मैं तो अभी आपकी बात समझ गया कि एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर आपका फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट होने के अलावा जो आपने जो 3-4 ब्लॉक्स बता दी, क्या इसमें इन्वेंट्री अवेलेबल है? इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, बोलान गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, ये भी बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट ब्लॉक निकला है, तो इसके अंदर तो इन्वेंट्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेहरान में और एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर में इस वक्त इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो वो अगर कोई चाहे तो राब्ता करके उसकी इन्वेंट्री हासिल कर सकते हो उसमें। अच्छा, मतलब एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर में भी है और मेहरान ब्लॉक में भी बिल्कुल। अच्छा, मेहरान ब्लॉक में कॉर्नर वगैरह अगर कोई लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से NTR 2 वही है, तो एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर में चला क्या एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर में अभी के अवेलेबल है इतनी इन्वेंट्री की? अगर हमारी नाज़रीन में से बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट आती है तो इन्वेंट्री है, एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर के अंदर इस वक्त इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है, तो नाजरीन ये मैं तो यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि एक गुड अपॉर्चुनिटी है, और मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि हर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और माशाल्लाह से जिस तरह बता दिया 4-4 की कटिंग, तो खूबसूरत मैप है, उम्मीद है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अच्छा, दूसरे मैं बात करता हूँ एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर, बोलान गोल्ड तो चलो इन्वेंट्री नहीं है। तीसरा आपने बता दिया मेहरान ब्लॉक, तो मेहरान ब्लॉक और एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर के जो है पेमेंट प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी प्राइसेस वगैरह के बारे में बताऊं, पहले मेहरान ब्लॉक के ऊपर अगर मैं जाऊं, उसके अंदर मैंने आपको बताया 2 कैटेगरीज हैं, 80 और 120। अभी जो इस वक्त मेहरान ब्लॉक के अंदर 80 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 25,95,000 इस तरह चल रहा है, और अगर 120 की बात करें तो 35,95,000 इस तरह इसकी प्राइस चल रही है। और अगर आप एग्जेक्टिव बुलान कॉर्नर के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पर इस वक्त जो 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है 35 लाख रुपए का है। अच्छा, 100 स्क्वायर यार्ड का हर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है? जी जी। तो ऑफ कोर्स अगर कॉर्नर है तो उसमें वेस्ट ओपन और पार्क फेसिंग इस तरह की भी फैसिलिटीज बिल्कुल मिलेंगी। अच्छा सर, मैं अगला सवाल आपसे ये करूंगा, इसके डाउन पेमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। डाउन पेमेंट बेसिकली अगर मैं बताऊं, जीएफएस की मिनिमम 3 लाख होती है, 3 लाख से इसकी डाउन पेमेंट है। अच्छा, मतलब 3 लाख से स्टार्ट है, मिनिमम 3 लाख रुपए। सही सही। अच्छा सर, ये तो हो गई डाउन पेमेंट की भी, उम्मीद है नाजरीन को समझ आ गई होगी। दूसरी बात जो हमने उसके पेमेंट प्लान के बारे में बता दी है। अच्छा सर, अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ, इसके इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट एग्जेक्टिव बुलान कॉर्नर की तो मैं अगर बात करूँ 20,000 रुपये है। ठीक है। यही अगर आप मेहरान ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो 80 स्क्वायर यार्ड की 15,000, 120 स्क्वायर यार्ड की 25,000। बट ये भी कस्टमाइज है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं इसको। सही सही सही। तो ये तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि कस्टमर के या क्लाइंट के हिसाब से वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। Exactly. कि आप किस तरह पेमेंट प्लान बनाना चाहें वो उन्हीं के हाथों में है। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, अगला जो मेरा आखिरी सवाल होता है हमेशा कि हमारे जो व्यूवर्स होते हैं, स्टेट सेफ मार्केटिंग के व्यूवर्स हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं, उनके लिए आपके पास क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट है? देखिए, स्टेट से मार्केटिंग आपको होता है डिस्काउंट देने में तो वैसे ही माहिर है, मानी जानी कंपनी है, मानता हूँ जी कि डिस्काउंट कैसे देती है। अच्छा चलें, आज आपको मैं आज खुश करके भेजता हूँ। आप आते हैं हमारे पास, इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं स्टेट से मार्केटिंग से। जी बिल्कुल। आज आपके प्लेटफॉर्म से या आपके इधर से कोई आता है ना हमारे पास प्लॉट लेने, स्टेट से मार्केटिंग आता है, उसको मैं एग्जेक्टिव बुलान कॉर्नर और मेहरान ब्लॉक दोनों के ऊपर 9 लाख रुपए का डिस्काउंट दूंगा। नाज़रीन, मैं अगर सीधी बात बता दूं तो मुझे नहीं लगता कि 9 लाख रुपए आजकल के ज़माने में कोई इतनी ह्यूज ऑफर। सर ये सच ही है ना? सच है बिल्कुल। एग्जेक्टिव बुलान कॉर्नर इस वक्त 35 लाख रुपए का चल रहा है। अगर कोई वीडियो के तवस्सुल से हमसे रब्ता करता है तो वही 100 स्क्वायर यार्ड का कॉर्नर प्लॉट को 26 लाख रुपए का दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ये फिलहाल तो लिमिटेड ही है, बहुत कम टाइम के लिए ऑफर है ये। सही सही से। तो व्यूअर्स, मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस 9 लाख रुपए तक की बचत को जो है ना ज़ाया होने से पहले आप आके बुकिंग करवाएं। हमारी टीम के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं, आप वीडियो में नंबर आपको नजर आ भी रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप हमारे ऑफिस तशरीफ लेके आना चाहते हैं तो स्टेट सेफ मार्केटिंग का ऑफिस है गुलशन इकबाल में, ब्लॉक 13C गुलशन सेंटर में है, मैन यूनिवर्सिटी रोड पर है और एक अच्छी लोकेशन पे है, आप बिल्कुल ईजिली पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट करें तो आपको लोकेशन और बाकी सारा कुछ गाइड किया जाएगा। आप घर पे भी, व्हाट्सएप पे भी आपको सारी डिटेल्स फराहम की जाएंगी। अच्छा सर, मैं इधर इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरे तो सवालात सारे खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ हम सोच के आते हैं कि आपके साथ जो ना प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि 9 लाख रुपए तक की बचत को हासिल करने के लिए अभी दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें या हमारे ऑफिस तशरीफ लेके आइएगा। मजीद वीडियोस और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।